बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर व आफियत से होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम CS 610 कंप्यूटर नेटवर्क की जो असाइनमेंट नंबर 1 आई हुई है उसको कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे, जिसकी ड्यू डेट 17 मई 2023 है। इस असाइनमेंट को आप 18 मई 2023 तक भी अपलोड कर सकते हैं LMS के ऊपर। A to Z बच्चों की तरह समझाऊंगा, जो पॉइंट जैसे जैसे बताऊंगा उसको आपने वैसे वैसे नोट करना है। एक चीज़, दूसरी चीज़ ये आपको बताने जा रहा हूँ कि दोस्तों आपको क्वेश्चन नंबर 1 का विद प्रूफ दिखाऊंगा कि मैंने जो सोल्यूशन निकाला है क्या वो सोल्यूशन 100% एक्यूरेट भी है या मैं अपनी तरफ से ही आपको गाइड कर रहा हूँ। मैं आपको इंटरनेट से बाकायदा उस चीज़ का प्रूफ दिखाऊंगा, ये भी बात क्लियर होती है। आपने इस वीडियो को स्किप नहीं करना ताकि आपको पता चले कि हम इंटरनेट से किसी चीज़ का प्रूफ किस तरह से फाइंड करते हैं। तीसरी बात ये दोस्तों, इससे पहले मैंने अभी आज ही वीडियो अपलोड किया हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन, कि आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट खिजर टेक्निकल को गूगल पे जाकर सर्च करें, उस पर अकाउंट क्रिएट करें, देन उस पर पार्टनर अकाउंट करें विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। हम सब मिलकर अपने इस प्लेटफॉर्म पर काम करेंगे और इंशाल्लाह ग्रो करेंगे और अर्न करेंगे इसी वेबसाइट से। उस वीडियो को आज मैंने जो अपलोड किया है हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन, उस वीडियो को वॉच करें और अंडरस्टैंड करें और देखें कि किस तरह से आपने ऑनलाइन अर्निंग करनी है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। इस असाइनमेंट के अंदर सबसे पहले आपने करना क्या है, सबसे पहले आपको क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर एक फ़ाइल दी गई है। सर बेसिकली कह रहे हैं कि वीडियो फाइल है जो हमने ट्रांसफ़र करनी है एक शेयर्ड नेटवर्क के ऊपर, शेयर्ड ट्रांसमिशन मीडिया के ऊपर। यहाँ तक हमें बात क्लियर होती है। अच्छा, इस जो हमने वीडियो को ट्रांसफ़र करना है उस वीडियो का जो फाइल का साइज़ है वो यहाँ पे बताया गया कि 25 MB है, यानी 25 मेगाबाइट्स है। दूसरी बात ये कि जनाब आपको इस फाइल को सेंड करने के लिए आपको पता है ना, हम इंटरनेट के ऊपर पैकेट्स की फॉर्म में अपना डाटा जो है ट्रांसफ़र करते हैं। अब सर कह रहे हैं इस ये जो आपके पास 25 MB की फ़ाइल है इसको आपने डिफरेंट पैकेट्स की फॉर्म में अपने ट्रांसमिशन मीडिया के थ्रू सेंड करना है। उसमें जो एक पैकेट होगा उसका साइज़ कितना होगा 1 KB, यानी 1000 बाइट उसका जो है एक पैकेट का साइज़ होगा। ये दूसरी इन्फॉर्मेशन सर ने में दे दी है। तीसरी जो इन्फॉर्मेशन सर ने में दी है वो ये दी है कि जो आप नेटवर्क यूज़ कर रहे हो, मतलब जो आप ट्रांसमिशन मीडिया यूज़ कर रहे हो अपने डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए, उसकी बैंडविड्थ कैपेसिटी जो है, मतलब कि आपका जो नेटवर्क है वो 1 सेकंड के अंदर कितना डाटा ट्रांसफ़र, कितनी बिट्स ट्रांसफ़र करता है 1 मेगा बिट्स पर सेकंड, यानी 1 मेगा बिट्स पर सेकंड के जो की स्पीड के लिहाज से आपका नेटवर्क जो है वो काम कर रहा है। तो ये 3 चीज़ें सर ने आपको बताई है। फाइल का साइज़ बता दिया, सिंगल पैकेट का साइज़ बता दिया सर ने आपको, और नेटवर्क की स्पीड भी बता दी है। ये 3 चीज़ें सर ने आपको बता दी हैं। अब सर कह रहे हैं आपने बताना है कि कितना टाइम लगेगा इस 25 MB की फ़ाइल को ट्रांसफ़र होते हुए। सबसे पहले आपने क्या करना है, इस फाइल का सोल्यूशन सॉल्व करने के लिए आपने MS वर्ड की एक न्यू फाइल ओपन कर लेनी है डेस्कटॉप के ऊपर। जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ, मान आप यहाँ पे गए, न्यू पे गए और यहाँ पे आपने MS वर्ड की फाइल आप यहाँ से भी ओपन कर सकते हो, या आप यहाँ पे अपने सर्च बॉक्स में जाकर यहाँ पे सर्च भी कर सकते हो वर्ड। जैसे आप वर्ड लिखोगे तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है वर्ड 2016। मैं सिंपली यहाँ से फाइल ओपन कर लेता हूँ, राइट क्लिक किया, न्यू पे गया, यहाँ से MS वर्ड की मैंने डॉक्यूमेंट फाइल ओपन कर ली। अब अपनी जो भी MS वर्ड की फाइल ओपन करनी है इसका नाम आपने अपनी VUID के अकॉर्डिंग रखना है। मान लो आपकी VUID है BC19040460, ये मान लो आपकी VUID है। आपने फाइल को ओपन कर लेना है। एक ब्यूटीफुल तरीके से इसको कैसे बनाना है, लेआउट पे क्लिक करना है, मार्जिन पे क्लिक करना है, नैरो मार्जिन, डिज़ाइन पे क्लिक करना है, पेज बॉर्डर पे क्लिक करना है, यहाँ पे अपनी मर्ज़ी का खूबसूरत सा बॉर्डर चूज़ करना है, ओके कर देना है। बॉर्डर सेट हो गया, होम पे जाना है, फ़ॉन्ट साइज सेंटर में अलाइन करना है, यहाँ पे लिखना है CS 610 असाइनमेंट नंबर 1 सॉल्यूशन स्प्रिंग 2023। अपनी ID देनी है BC12345678 अपना नेम बताना है। उसके बाद इस पूरे टेक्स्ट को इस तरह सेलेक्ट करना है, फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ करना है 20, बोल्ड कर देना है और इसको डबल अंडरलाइन कर देना है। इतना करने के बाद नेक्स्ट एंटर। फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा आप चाहे डिक्रीज़ करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं भी करना चाहते तो ना करें। ओके, लेफ़्ट साइड पे इसको ले गए, यहाँ पे लिख दिया क्वेश्चन नंबर 1, अंडरलाइन को ख़त्म कर दिया, बोल्ड को भी ख़त्म कर दिया।
अब इस क्वेश्चन नंबर 1 के नीचे आपने क्या सोल्यूशन लिखना है वो सोल्यूशन दिखा देता हूँ, सेम एज इट इज़ आपने वैसे ही सोल्यूशन लिखना है इस क्वेश्चन नंबर 1 के नीचे। चलिए दोस्तों, सबसे पहले आपने बताना जनाब टोटल फाइल का साइज़। तो जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ आपको कि जैसे सर ने आपको क्या बताया था भला कि आपकी जो फाइल जो आप सेंड करने जा रही है उसका साइज़ कितना है 25 MB। अब आपको पता है ना 1 MB में कितने KB होते हैं 1000, तो अगर 25 MB हों तो कितना साइज़ होगा 25,000 KB। तो बेसिकली जैसे मैं आपको अभी भी बताया कि 1 MB के अंदर 1000 KB होती हैं, तो 25 को मल्टीप्लाई कर दो 1000 के साथ तो आपके पास जो है 25,000 KB आ गए। लें जी, हमने अपनी फ़ाइल के साइज़ को KB में कन्वर्ट कर लिया है। उसके बाद आपने सिंगल पैकेट का साइज़ बताना कितना है। तो सिंगल पैकेट का साइज़ सर ने हमें कितना बताया था 1 KB। अब इस 1 KB को आपने कन्वर्ट करना है बिट्स के अंदर। बिट्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं, सबसे पहले आप इस अपने साइज़ को कन्वर्ट करेंगे बाइट्स के अंदर। तो दोस्तों 1 KB के अंदर जो है 1000 बाइट्स होती हैं, तो मैंने कहा 1 KB इक्वल टू 1000 बाइट्स। अब अगर अपने बाइट्स को कन्वर्ट करना है बिट्स में, क्योंकि आपको पता है ना डाटा जब ट्रांसफ़र होता है नेटवर्क के ऊपर तो वो बिट्स की फॉर्म में ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। तो आपने अपनी इस बाइट्स को कन्वर्ट करना है पहले बिट्स में। अब बिट्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं दोस्तों, 1 बाइट के अंदर 8 बिट होती हैं। तो अब आपके पास कितनी बाइट्स हैं 1000, और हमें पता है एक बाइट में 8 बिट होती हैं, तो आपने 1000 को मल्टीप्लाई कर दिया 8 के साथ, तो आपके पास आंसर आ गया 8000 बिट्स। ओके, इस तरह से हमने बेसिकली ये बिट्स निकाली हैं। उसके बाद टोटल पैकेट रिक्वायर्ड कितने हैं जी, आपके पास कितने रिक्वायर्ड होंगे टोटल पैकेट। अब कैसे पता चलेगा, बड़ा इजी है। फाइल का साइज़ कितना है 25 MB, पैकेट का साइज़ कितना है आपके पास 1 KB। तो आपने क्या करना है, आपने टोटल पैकेट निकालने के लिए फ़ाइल साइज़ जो है आपके पास 25,000 KB, क्योंकि एक फ़ाइल का साइज़ कितना है 1 KB और आपके पास टोटल फाइल का साइज़ KB के अंदर कितना है 25,000। तो 25,000 को डिवाइड कर दिया 1 के ऊपर, तो आपके पास आंसर आ गया 25,000 पैकेट्स। यानी आपके अगर एक पैकेट का साइज़ 1 KB है और आपके पास टोटल फाइल का साइज़ 25,000 KB है, दोस्तों टोटल जो पैकेट्स बनेंगे इसके लिए, जो टोटल पैकेट्स रिक्वायर्ड होंगे आपको वो कितने होंगे 25,000 पैकेट्स रिक्वायर्ड होंगे आपको इस डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए। जहाँ तक कम समझ आ गई, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपको जो सर ने नेटवर्क मीडियम दिया हुआ था, कैपेसिटी दी, बैंडविड्थ कैपेसिटी दी हुई है नेटवर्क की, वो कितनी थी 1 MB पर सेकंड, यानी 1 मेगाबिट्स पर सेकंड थी। अब आपने क्या करना है, इस 1 मेगाबिट्स पर सेकंड को कन्वर्ट करना है KB के अंदर। तो वो कैसे कन्वर्ट करते हैं, जैसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, 1 मेगा के अंदर बेसिकली 1000 KB होते हैं। तो यहाँ मैं लिख दिया 1000 KB पर सेकंड, यानी आपके नेटवर्क की जो स्पीड है दोस्तों वो कितनी है 1000 KB पर सेकंड स्पीड है, ठीक है जी। इतना कर लिया। देन हमने KB में क्यों इसको कन्वर्ट किया वाला कैपेसिटी को, क्योंकि दोस्तों मैंने आपको इससे पहले अभी बताया आपको कि नेटवर्क के ऊपर जितना भी डाटा ट्रांसफ़र होता है वो बिट्स की फॉर्म में होता है। तो इसलिए हमने इसको छोटी फॉर्म में कन्वर्ट किया, बड़ी क्वांटिटी से इसको छोटी क्वांटिटी में पहले कन्वर्ट किया हमने, ठीक हो गया। अभी नेक्स्ट देखें जी, टाइम रिक्वायर्ड फॉर 1 पैकेट। अभी हमने ये कैलकुलेशन करनी है कि हमारे एक पैकेट को सेंड होने के लिए कितना टाइम दरकार है। तो एक पैकेट को ट्रांसफ़र करने के लिए कितना टाइम दरकार है, उसके लिए अपने क्या करना है, जितना आपका पैकेट का साइज़ है, जितना आपका एक सिंगल पैकेट का साइज़ है, और वो कितना पैकेट का साइज़ है भला 8000 बिट्स, उसको आपने डिवाइड कर देना बैंडविड्थ कैपेसिटी के साथ। तो आपको जैसे कि मैं बताया है कि नेटवर्क के ऊपर डाटा बिट्स की फॉर्म में ट्रांसफ़र होता है, तो आपका फाइल का साइज़ तो बिट्स में है, लेकिन आपका जो नेटवर्क का मीडियम है वो अभी KB के अंदर है, बिट्स में नहीं है। तो बिट्स में बनाने के लिए ये K जो है इसको आपने कन्वर्ट करना है पहले। तो K के अंदर कितने जीरो होते हैं 3 जीरो होते हैं। तो बेसिकली मैंने क्या किया, मैंने कहा पैकेट का साइज़ 8000 है, उसे डिवाइड किया, ये आपके नेटवर्क की जो बैंडविड्थ है वो 1000 ये हो गया। आगे ये जो K है इसको ख़त्म करने के लिए हमने 3 जीरो अपनी तरफ से ऐड करने हैं। तो ये 1000 तो पहले ही था, उसके आगे ये 3 जीरो कहाँ से आए हैं, ये बेसिकली ये जो हमने K था इस K को ख़त्म करके 3 जीरो ऐड कर दिए हैं। तो बेसिकली ये बन गया हमारे पास कितना अगाई 2 सैकड़ा 1000 10,000 लाख 10 लाख, यानी 10 लाख बिट्स बन गई हैं ये। मतलब आपके नेटवर्क की जो बैंडविड्थ कैपेसिटी है वो 10 लाख बिट्स है पर सेकंड स्पीड है। तो हमने क्या किया, हमने अपने सिंगल पैकेट के साइज़ को अपनी बैंडविड्थ के साथ डिवाइड दिया। तो हमारे पास टाइम कितना है 0.008 सेकंड्स, यानी आपके एक पैकेट को इस नेटवर्क पर ट्रांसफ़र करने के लिए, अगर आपके नेटवर्क की इतनी स्पीड हो तो इतनी स्पीड पर ट्रांसफ़र करने के लिए 0.008 सेकंड्स लगेंगे।
ओके जी, नेक्स्ट चलते हैं। अब टोटल टाइम कैसे निकालते हैं, बड़ा इजी है। जितना आपके एक पैकेट को टाइम लगा है उसको आप मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ़ टोटल पैकेट्स के साथ। आपके पास नंबर ऑफ़ टोटल पैकेट्स कितने हैं, आपके पास नंबर ऑफ़ टोटल पैकेट्स हैं 25,000। तो आपने क्या किया, आपके पास एक पैकेट को सेंड करने के लिए कितना टाइम लग रहा है 0.008 सेकेंड्स, उसको मल्टीप्लाई कर दिया अपने टोटल पैकेट्स के साथ यानी 25,000 के साथ, तो आपके पास टाइम आ गया 200 सेकेंड। यानी आपके इस 25 MB की फ़ाइल को इस नेटवर्क पर ट्रांसफ़र करने के लिए, सेंड करने के लिए, शेयर करने के लिए आपको कितना टोटल टाइम दरकार है 200 सेकंड। दोस्तों ये आपका सही आंसर था 200 सेकंड्स। अब ये हमने ये प्रूव करना था क्या ये 200 सेकंड बिल्कुल ठीक है या नहीं। तो उसके लिए मैं प्रूव करता हूँ आपको। आपने अपना गूगल क्रोम ओपन कर देना, यहाँ पे आके आपने क्या टाइप करना है, फाइल साइज़, आप उसे बताएं फाइल साइज़ 25 MB एंड ट्रांसफ़र रेट 1 MB पर सेकंड, हाउ मेनी टाइम रिक्वायर्ड। ये आप जैसे सर्च करोगे गूगल के ऊपर तो देखें पहले आपके पास पहले एक ऑप्शन आ रहा है ओमनी कैलकुलेटर, आपने इसको ओपन कर लेना। तो ये आपसे पूछ रहा है कि आपकी फ़ाइल का साइज़ कितना है, तो यहाँ पे से बताएं मेरी फ़ाइल का साइज़ जो है कितना था भला 25 MB ना, तो आपने यहाँ लिखा 25, आगे देखो आगे लिखा हुआ है MB, ठीक हो गया। उसके बाद आपसे पूछ रहा है डाउनलोड स्पीड मतलब कि मतलब आपके ट्रांसफ़र रेट स्पीड कितनी है, तो वो कितनी थी भला, साढ़े कितनी बताई हुई है 1 बिट पर सेकंड यार, 1 मेगाबिट पर सेकंड। तो यहाँ पे देखिए मेगाबिट लगा हुआ है, तो कितने मेगाबिट थी 1, तो आपने 1 लिखा। नीचे देखो क्या आंसर आया 3 मिनट्स 20 सेकंड। अब मुझे ये बताएं 3 मिनट्स में कितने सेकंड होते हैं 180 सेकंड ये और 20 सेकंड ये, कितना हो गया 180 + 20 200। इसका मतलब है दोस्तों हमने प्रूफ कर दिया है कि हमने जो टाइम निकाला है 200 सेकेंड्स वो 100% एक्यूरेट है। ये देखें मैंने आपको कैलकुलेट उनके नेटवर्क कैलकुलेटर के थ्रू जो है बाकायदा प्रूफ भी करके दे दिया है कि अगर आपकी फ़ाइल का साइज़ 25 MB हो और आपकी नेटवर्क की जो स्पीड है वो 1 मेगाबिट पर सेकंड हो तो आपको जो है वो 200 सेकंड लगेंगे। ठीक है, इस तरह आप कोई भी फ़ाइल जो है वो जो है कर सकते हो ईज़िली। क्या बोला, प्रूफ। नहीं जी प्रूफ हो गया। अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को कैसे हमने सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों बहुत इजी है। सर ने कहा बेसिकली आपके पास एक सर्वर है www.vu.edu.pk जो है उसको आपने उसकी रीचेबिलिटी चेक करनी है, क्या वो आप रीच उसे कर सकते हो, क्या उसके ऊपर डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हो कि नहीं कर सकते। उसके लिए आपने 2 फेज़ परफॉर्म करने हैं। पहले फेज़ के अंदर आपने 10 बाइट्स का डाटा ट्रांसफ़र करना है, दूसरे फेज़ के अंदर आपने 10,000 बाइट का डाटा ट्रांसफ़र करना है। दोस्तों ये जो पिंग है ना, पिंग बेसिकली ये कमांड यूज़ होती है तब जब आपने अपने किसी होस्ट की जो है ना रीचेबिलिटी चेक करनी हो। ठीक है, क्या वो आप उसको एक्सेस कर सकते हो या नहीं कर सकते, उसके लिए हम पिंग कमांड का इस्तेमाल करते हैं। अब ये कैसे करना है, उसके लिए सबसे पहले आपने अपने सर्च पे जाना है, विंडो के सर्च बॉक्स पे जाना है, यहाँ पे जाके आपने टाइप करना है CMD। क्या सर्च करना है आपने CMD कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लिया। अभी यहाँ पे आगे सबसे पहले आपने जो है पहला फेज़ परफॉर्म करना है। पहले फेज़ में आपने कितने बाइट्स सेंड करनी है 10 बाइट्स। उसके लिए सबसे पहले आपने रीचेबिलिटी चेक करने के लिए आपने लिखना पिंग PING पिंग, आगे आपने स्पेस देनी है और आगे आपने जो है उसका होस्ट का बताना है। आपका होस्ट क्या है www.vu.edu.pk। ये सारे आपको पहले से बताया हुआ है फाइल के अंदर, ये देखो ये लिखा हुआ लिंक www.vu.edu.pk ये लिखा आपने। उसके बाद दोस्तों लिंक बनाने के लिए आपने स्पेस देनी है और आगे लिखना है -L बेसिकली लिंक बनाने के लिए यूज़ होता है। और उसके बाद आपने स्पेस देनी है और उसके बाद बताना है कि आपने कितना डाटा ट्रांसफ़र करना है, तो कितनी बाइट ट्रांसफ़र करनी है 10, तो आपने सिंपल 10 लिख दिया। 10 लिखने के बाद आपने एंटर कर दिया और ये देखें ये आपकी पिंगिंग स्टार्ट हो गया और देखें ये आपका फेज़ 1 जो है कंप्लीट हो गया। अब आपने क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। तो इस तरह आपने आपके पास ये स्क्रीनशॉट कैसे लेते हैं, उसके लिए आपने सर्च बॉक्स पर दोबारा जाना है, यहाँ पर जाकर सर्च करना है स्निपिंग टूल। क्या सर्च करना है, स्निपिंग टूल SNIPPING स्निपिंग टूल सर्च करेंगे ना तो आपके सामने स्निपिंग टूल आ जाएगा। तो मेरे पास देखें ये स्निपिंग टूल है। आपने सिंपली स्निपिंग टूल के जब ये ओपन होगा तो आपके पास न्यू के ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके आपने इस तरह इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। तो ये मेरे पास मैंने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। ले जी ये मेरे पास स्निपिंग टूल है, ये फेज़ 1 का स्क्रीनशॉट है। इसको मैंने सेव कर लिया फेज़ 1 के नाम से, यहाँ पे फेज़ 1 सेव कर लिया। ओके, उसके बाद अब फेज़ 2 परफॉर्म करते हैं। फेज़ 2 कैसे परफॉर्म करना है, उसके लिए अगेन आपने लिखना है पिंग स्पेस www.vu.edu.pk स्पेस -L स्पेस कितने बाइट्स ट्रांसफ़र करनी है 10,000, तो 10 आगे 1000 1 2 3 4 हाँ 10,000 लिख के एंटर प्रेस किया। वो देखें पिंगिंग स्टार्ट हो गई है, पिंगिंग स्टार्ट हो चुकी है जनाब जी सक्सेसफुली, या अभी पिंगिंग कंप्लीट हो गई है। अभी आप चेक भी कर सकते हो, देखो जब आपने 10 बाइट सेंड की तब देखो टाइम थोड़ा लग रहा था, लेकिन जब आपने जो है ना वो ट्रांसफ़र किया मैक्सिमम फाइल तो टाइम ज़्यादा लग रहा है।
ठीक है, देखो मिनिमम टाइम देखो ज़्यादा लग रहा है उसको। और यहाँ पे हमने इसको इस तरह इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। आपने इस तरह किया, न्यू पे गए, अब इतना आपने अगेन स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। इस तरह आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। ये फ़ेज़ 2 का स्क्रीनशॉट है, सेव किया इसको फ़ेज़ 2 के नाम से, और इसको अब बंद कर दिया। इसको भी कमांड प्रॉम्प्ट को भी बंद कर दिया, और यहाँ पे अपने फाइल पे आना है, और यहाँ पे आके आपने हेडिंग दी क्वेश्चन नंबर 2, और इसके नीचे आपने क्वेश्चन नंबर 2 के नीचे हेडिंग देनी है PHASE फ़ेज़ 1 स्क्रीनशॉट, ठीक है। और उसके नीचे आपने इस तरह से स्क्रीनशॉट लगाना है। कैसे लगाना है, इंसर्ट पे क्लिक करना है, पिक्चर पे क्लिक करना है, वो जो अभी आपने फ़ेज़ 1 का स्क्रीनशॉट लिया था वो यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। उसके बाद अगेन आपने नीचे आए और यहाँ पे आकर आपने दूसरा स्क्रीनशॉट कैसे लगाना है, उसके लिए आपने लिखना है फ़ेज़ 2 स्क्रीनशॉट, लिख दिया। अभी देखें नेक्स्ट, फ़ेज़ 2 स्क्रीनशॉट मैंने लिख दिया। अभी मैंने इसको सेलेक्ट किया, अंडरलाइन कर दिया, बोल्ड कर दिया, और इसके नीचे स्क्रीनशॉट लगाने के लिए मैंने एंटर प्रेस किया, इंसर्ट पे क्लिक किया, पिक्चर पे क्लिक किया, फ़ेज़ 2 पे क्लिक किया, और यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। लें जी फ़ेज़ 2 भी लग गया, लें जी फ़ेज़ 1 का भी लग गया स्क्रीनशॉट, और फ़ेज़ 2 का भी स्क्रीनशॉट लग गया। आप चाहो तो इसको नीचे भी लेके आ सकते हो इस तरह से, ठीक हो गया। तो हमारे सारा फाइल कंप्लीट हो गया। अब आपने सिंपली इस फाइल को बनाने के बाद कंट्रोलर से सेव करना है, और ये जो फाइल आपने बनाई है इसको LMS पे अपलोड कर देना है। ये आपकी डेस्कटॉप पे फाइल मैंने अभी भी क्रिएट करवाई थी ना आपको, ये देखें ये फाइल पड़ी हुई है आपकी, जो भी अभी आपने रेडी की है, इसको सिंपली आपने LMS पे अपलोड कर देना। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।